शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शिव बाबा तुम्हें सुनाते हैं, वो सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा अंतर है? अंतर क्या है दोनों में, बाबा के यज्ञ में और मनुष्य जो यज्ञ रचते हैं? उत्तर बताते हैं मेरे बाबा। मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो, अर्थात विनाश न हो, लेकिन बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने, सारी खराबियां सब कुछ जल के भस्म हो जाए, सब समाप्त हो जाए और फिर भारत स्वर्ग बन जाए। तो बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, तुमको पुकारने को दिल ये चाहता है। तुम साथ में हमारे, तुम पास में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। ये कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वही अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी तो क्रमशः है ना, उत्तम मध्य कनिष्ठ होते हैं। किसी की उत्तम श्रेणी की बुद्धि है, किसी की मध्यम, किसी की कनिष्ठ। तो उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुमको पुकारने को जी चाहता है, ये कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही ज्यादा बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना भी करते हैं। सिद्ध होता है जो हम पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते, क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान ही नहीं है तो रचेंगे कैसे? रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं, अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। रुद्र कौन है? क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? ये तो कोई नहीं जानता। अगर रचे थे तो कब रचे थे, कैसे रचे थे, और रचने के बाद उसकी सिद्धि क्या हुई थी, कुछ भी मालूम नहीं है। तो तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे ही नहीं सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है, मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, परमपिता परमात्मा से वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दीजिए। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है, हमें ज्ञान मिलेगा, हम औरों को देंगे और उससे हमारा और बढ़ेगा। तो
तो सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे 2 पिता हैं। भक्ति मार्ग में 2 पिता हो जाते हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक पिता ही होते हैं। जब सतयुग त्रेता था तब 2 पिता नहीं होते, उस समय सिर्फ जो लौकिक है वही है। जब से भक्ति में आए तब से 2 पिता हुए। वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माथा फिरना चाहिए, ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है या सिर्फ रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र तो है निराकार, वो कैसे यज्ञ रचेंगे? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आए हैं। दक्ष प्रजापति जो थे उनका भी यज्ञ के बारे में बताया जाता है। तो दिखाते हैं दक्ष प्रजापति यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। ये तुम अभी जानते हो तो वहां लिखना चाहिए कि ये यज्ञ कौन सा यज्ञ है। बड़ा भव्य से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान भी करते हैं। कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा हो जाते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, वहां स्वाहा होने की कोई बात नहीं। यहाँ बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे। आरती आदि होगी, चंदा चीर होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का बड़ा वास करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमपिता परमात्मा है शांति के सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए कि कैसे हम सबको समझाएं। कोई भी बात, जीवन की कोई भी घटना घट रही हो, उस दौरान हमारी बुद्धि में चलते रहना चाहिए कि कैसे हम बुद्धियां हमारी निकलते रहना चाहिए। कैसे नया नया हर बात में कैसे उदाहरण ढूंढ लें और उसको ज्ञान के साथ जोड़ करके अपनी बुद्धि को भी स्पष्ट करें और औरों को भी स्पष्ट करने की कोशिश करें। बाबा जानते हैं कि कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां दुकान संभाल रहे हैं। वो अपने ज्ञान का जो वितरण है वो किस तरह से कर रहे हैं। उन ज्ञान वितरण की जो दुकान है ना बाबा, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो कैसे संभाल रहे हैं। कौन सा सेठ, उसमें जो मुख्य सेठ जो ज्ञान को दान करने का जो काम है, उसमें मुख्य सेठ कौन सा अच्छा दुकान चला, किसकी दुकान अच्छी चल रही है, किसका मैनेजर अच्छा है, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, तो बाबा ही जानेंगे। ये ब्रह्मा है गोथरी और ये बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है कि इससे विनाश ज्वाला निकली। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए। ये है सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, ये तुम ब्राह्मणों की एक ही सेठ है। वो जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं उसके कई जजमान होते हैं, कई सेठ होते हैं, लेकिन बाबा हमें जो ब्राह्मण बना रहे हैं उनके बस एक ही सेठ है। बाबा है रुद्र, पिता है रुद्र। रुद्र पिता कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उन्होंने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। ये यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें समय लगता है। ये है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वो तो ऐसा नहीं कहेंगे। बाबा बैठ समझाते हैं कि कैसे उन्हों को सावधान करो। बड़ों को बोलो कि ये तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है, ये भूल कर दी है। वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उन्होंने ही ये ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया,
वैसे ही रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते हैं। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। स्वर्ग को स्थापना, कोई साफ सुथरी जगह है बनानी है तो कचरा सब हटाना तो ज्यादा अच्छा है ना। तो भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिए हैं, परंतु वो तो समझना चाहिए। जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी ज्यादा होगी, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए तो कैसे निकले? तो बौद्धि, क्रिश्चियन, मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। ये भी नाटक है। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा। अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा आज इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि सिर्फ अर्पण भावना हो गया तो और ज्ञान ही स्पष्ट नहीं है। सिर्फ उमंग उत्साह में कि हाँ बाबा की बात अच्छी लग गई, हम भी बीके बन गए, तो बाबा कहते हैं वो उससे कोई खास फायदा नहीं हो पाएगा। ज्ञान की स्पष्टता होगी ना तो खुद ब खुद ऊपर उठते चले जाएंगे और बाबा कहते हैं कि पद तो फिर मिलेगा ही। तो ये गीत सटीक है कि पुकारने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वो थे ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहीं कन्वर्ट हो गए हैं, कई तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़ा तीर्थ और कोई है ही नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो है उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में ही आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं। सबको पावन बनाने वाले तो एक है, ये तुम जानते हो। तुम्हारे में भी क्रमशः यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? फिर बैठ के करते क्या हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो ही तो सुनते रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यही होंगे ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्मतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। अभी हम लोग का जो लौकिक में हम लोग दिन रात जानते हैं वो थोड़ी ब्रह्मा के हिसाब से बनाएंगे। तो वो तो सूक्ष्मतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। तो ब्रह्मा की रात मतलब पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। तो ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाले वो एक सतगुरु हैं। सत बाबा, सत शिक्षक, सत गुरु, तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाबा के बच्चे होंगे, सबसे पहले पिता के रूप में, फिर शिक्षक से कब के रूप में पाएंगे। क्रमशः है ना। ये भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। सबसे पहले तो वो पिता रूप में है, फिर शिक्षक के रूप में है, और फिर हमारे सदगुरु बन करके हमें पार लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बात बुद्धि में रहेगी तो कितनी खुशी रहेगी। बहुत ज्यादा खुशी है बाबा। तुम पहले बेहद के पिता के थे ना, यहाँ आए हो किरदार निभाने। भक्ति मार्ग में बेहद के पिता को याद करते आए हो, क्योंकि वो है स्वर्ग के रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाले होंगे। ये समझना तो बड़ा सहज है। जो समझदार बच्चे होंगे वही समझ सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल यानी सजग जो है, तुम ब्राह्मण हो। जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं ना वो सजग हैं। बाबा ऐसा बतलाते हैं हमें कि तुम्हारे में जो अकलमंद है उनमें भी क्रमशः है। अब अकलमंद होने में भी क्रमशः हो जाते हैं। दुनिया के अकलमंद भी क्रमशः, दुनिया में भी कैसे है, कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, कोई एकदम लगता है कि उसको बुद्धि नहीं है। तो इस ज्ञान में भी बाबा वही बात कहते हैं, यहाँ भी वही है।
यहाँ भी जो समझदार बनते जाएंगे वो जरूर अच्छा नंबर पाएंगे, उनको नंबर फिर अच्छा मिलेगा। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक समझदार सजग हुए हैं। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात और दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना, और ये फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, अर्थात स्वर्ग स्थापन न हो। मतलब स्वर्ग की स्थापना को ही रोक रहे हैं ना, तो ये तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं कि मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट कर लो, घड़ी घड़ी रिपीट करो जो फिर कहीं समझा सको। पहले अपनी बुद्धि में उसको पूरा स्पष्ट करना है, इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना गले में कंठस्थ नहीं होना चाहिए, बुद्धि में एकदम अभ्यस्त होनी चाहिए। बुद्धि इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि दूसरों को समझा सके, दूसरे जब उसमें मूंझे तो फिर उन कहाँ पर मूंझ रहे उस बात को समझ करके फिर उनको और स्पष्ट कर पाए। इसके लिए हमारी बुद्धि बाबा इतना प्यार से कहते हैं कि पहले अपनी बुद्धि में तो उसको रिपीट कर लो, क्योंकि बिंदुएं तो फर्स्ट क्लास है। बाबा बिंदुएं तो एक से एक देते हैं, हमें उनको पूरी तरह से अपनी बुद्धि में स्पष्ट कर लेना है। उस यज्ञ में तो जौ तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी, परंतु ये सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणी नहीं होती। बाबा को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। बाबा से पहले प्रीत नहीं लगेगी, बाबा को याद नहीं करेंगे तो फिर बुद्धि खुलेगी ही नहीं। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सब की बुद्धि पतित है, उनको ही तो पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती, बुद्धि का ताला खुले कैसे, याद से ही तो खुलेगा। मोस्ट बिलीव्ड बाबा है, सबसे ज्यादा अति प्रिय मेरे बाबा है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आते होंगे ना, बगैर अंगों के आकर करेंगे क्या। और अगर आएंगे बाबा परमपिता परमात्मा आते हैं और बिना अंगों के बिना शरीर के आएंगे तो फिर करेंगे क्या। तो अब ब्रह्मा में आया हूँ, तुम बच्चे बाबा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने के कारण इतना प्रेम लगाव बाबा के लिए लिहाज नहीं रहता है। बाबा के सम्मुख आके बैठते तो हैं लेकिन देह अभिमान में इतने अभी है ना हम मशगूल कि बाबा से वो वाला प्यार हो ही नहीं पा रहा है। निर्देश पर मुश्किल चलते, जब निर्देश दिया जाता है तो बड़ा मुश्किल से एकदम परिश्रम करके निर्देश पे चलना पड़ता है, लेकिन जब सच में जब बाबा से प्यार हो जाएगा ना, बाबा को करीब पहुंच जाएंगे बाबा के, तो फिर बाबा कहते हैं कि फिर मेहनत और परिश्रम से नहीं चलना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना सहज हो जाएगा। अहंकार में आ जाते हैं, लेकिन देह अभिमान ऐसा है ना कि वो कहीं ना कहीं से घेर के वापस खींच लेता है, तो उसमें बहुत बड़ा एक आता है अहंकार। बाबा कहते हैं मैं तो निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है। बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है, खुद को ही सबसे बड़ा होशियार समझने लगते हैं, इस तरह की बातें आने लगती हैं। तो बाबा से भी होशियार कोई है क्या। तो इसलिए बाबा का बन जाएंगे ना तो सचमुच के होशियार हो जाएंगे और उसके बाद अभिमान भी नहीं रहेगा। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई, फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है, पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना, ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएंगी तो आत्मा ना। कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है, स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले जाते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। पहले बहुत विधि से सिखलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है।
ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वो चाबी एक बाबा के हाथ में है। बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार की बातें भी नाटक में नूंदी हुई हैं। साक्षात्कार कराया, नाटक चला, ठहरता नहीं है। नाटक को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी तरह लिहाज रखो, बाबा का तो लिहाज रखो, समझो कि वो सारी बातें बाबा ही करवाते हैं। हमारी भावना का परिणाम दे देते, भावना का फलस्वरूप में बाबा हमें साक्षात्कार करा देते हैं। तो भावना में हम बाबा को रखेंगे तो बाबा हमें क्या कुछ देंगे। बाबा में इतना लिहाज, इतना प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं। वो तो निराकार है, उनमें रखना मुश्किल समझ रहे हैं, क्योंकि खुद को अभी शरीर समझ रहे हैं। खुद को जब आत्मा रूप में स्थित कर लेंगे ना, तो बाबा से जुड़ना बिल्कुल सहज हो जाएगा। कहते हैं ये तो उनका रथ है, इनको हम क्या कहेंगे, क्या करेंगे? हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार के साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इनमें हो, आपकी ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं। बाबा कहते हैं जब निराकार समझते हो, निराकार को याद करना है, तो फिर ब्रह्मा बाबा के निकट आते हो, ब्रह्मा बाबा के साथ क्यों वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? तो बाबा बच्चे कह रहे हैं कि विराजमान तो आप इन्हीं में ना है। ये बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है। बुद्धि में ये स्पष्टता होनी चाहिए कि वास्तविकता में शिव बाबा परमपिता परमात्मा निराकार है। ऐसे बहुत है जो गपोड़े भी लगाते हैं, हमारे बाबा से बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में जब आते हैं, वो कहते हैं जब मैं पूरा याद नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ लोग गपोड़े लगा रहे हैं कि मैं तो इतने घंटे, मैं तो इतने घंटे। मैं तो एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा तो बाबा कहते हैं ना, वो इकलौते बच्चे हैं जो जिनमें बाबा आते हैं, तो वो बच्चे होकर के भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि उनको भी पुरुषार्थ बहुत करना पड़ता है। इसलिए कपोड़े नहीं लगाने हैं। साक्षात्कार आदि को बाबा कहते हैं ना खेल पाल है, उन खेल पालों में भी उलझना नहीं है, बुद्धि वहां उलझानी नहीं है। बाबा कहते हैं सीधा सीधा खुद को आत्मा समझना है और परमपिता परमात्मा से खुद को सहजता से, सरलता से जोड़ना है। और जब ये जुड़ाव होने लगेगा तो श्रीमत पर चलना बिल्कुल सहज हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। धारणा है अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सिर्फ अर्पण होने का भाव रखे और बुद्धि में विशालता नहीं रहेगी तो रावण खींच कर ले जाएगा। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। एक तो पद का बाबा देते हैं कि पद मिलेगा, दूसरा है कि बाबा का हाथ छूट जाएगा अगर अर्पण की सिर्फ भावना है, बुद्धि में स्पष्टता नहीं है। तो बाबा समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाबा से अति प्रेम में खो जाना, बाबा के प्रेम में ना एकदम डूब जाना है। तो बाबा का लिहाज तो रखेंगे ही, तो देह अभिमान में नहीं आना, देह का अभिमान छोड़ेंगे, बाबा से, परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं मालिक बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्म योगी, कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्म योगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहो, जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराते चलो तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे।
कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। ये देह सेवा के अर्थ मिली है। ये जो शरीर मिला है किस लिए मिला है? सेवा करने के लिए। तो कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। कर्म बंधन का जो हिसाब किताब था ना, बाबा कहते हैं उसको तो वहीं समाप्त कर दो। जो बचा पूजा है ना, वो बाबा की याद से समाप्त हो जाएगा। पुराने शरीर और शरीर की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसे मरजीवा जीवन भी तो कहते हैं। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। दिलाराम का साथ जब तब तक नहीं अनुभव हो पाएगा जब तक हम खुद को, अपने निज जीवन को साक्षी रूप से देखने के अभ्यस्त न हो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कोई भी खिटखिट के कारण होता है मैं, मेरा, तू, तेरा, लेकिन बाबा को सामने रखकर दिल से मेरे बाबा कहो तो कोई भी खिटखिट व समस्या सहज समाप्त हो जाएगी। सदा निर्विघ्न बन तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करते रहो तो बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति, मजबूत स्थिति सब मजबूरियों को सहज समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।